दोस्तों नमस्कार। लोकसभा चुनाव 2024 के एग्जिट पोल आते ही बिहार की राजनीति को लेकर के भी अलग अलग तरीके के चर्चाएं शुरू हो चुकी हैं। उसके लेकर के राजनीतिक अटकलबाजी भी शुरू हो चुकी है। उसके पीछे सबसे जो मुख्य कारण है वो यही है कि एग्जिट पोल के आते ही बिहार के मुख्यमंत्री का दिल्ली दौरा होता है। नीतीश कुमार दिल्ली आते हैं एग्जिट पोल के आंकड़ों के आने के बाद ही। अब जब नीतीश कुमार दिल्ली आते हैं तो इसको लेकर के कई तरह की बातें शुरू हो जाती हैं कि इस वजह से दिल्ली आए होंगे, इस वजह से दिल्ली आए होंगे। क्या रियल क्या वजह है नीतीश कुमार का दिल्ली आने का, और यही वक्त नीतीश कुमार ने क्यों चूज किया कि एग्जिट पोल के आते ही दिल्ली पहुंच चलो बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व से बातचीत करने के लिए। दरअसल इसको लेकर के मीडिया में जो चीज़ें चल रही हैं, सबसे पहले हम उसको यहाँ पर रखते हैं और फिर हम आएंगे कि इसका असल वजह क्या है ना। नीतीश कुमार जब दिल्ली आए तो कई सारे मीडिया रिपोर्ट्स में कई तरह की बातें की गई। जैसे कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में ये भी बातें बताई गई कि इस चुनाव के दौरान नीतीश कुमार की तबीयत थोड़ी ख़राब रहती थी और इसीलिए वो जो है एक इलाज करने के लिए यहाँ पर आए हैं। और साथ ही बीजेपी के जो नेता हैं, जो शीर्ष नेतृत्व हैं बीजेपी के, उनके साथ उनका कुछ वार्तालाप भी होगा। अब वार्तालाप होगा तो क्या होगा, उसमें भी कई तरह की बातें की जा रही हैं। जैसे कि जब सरकार बनेगी, है ना, क्योंकि जो एग्जिट पोल आए हैं उसमें तो एनडीए की मतलब बल्ले बल्ले है। गोदी मीडिया के न्यूज़ चैनल्स ने भर भर के सीटें दी है नरेंद्र मोदी को। ये अलग बात है कि वो सीटें कितनी उटपटांग तरीके से दी गई है ना। जैसे बिहार का ही हम एग्जांपल बता दें, अगर दूसरे जगहों को छोड़ दीजिए, बिहार में जो एलजेपी है, जो चिराग पासवान की पार्टी है, वो 5 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। लेकिन गोदी मीडिया के जो एग्जिट पोल हैं उसमें एलजेपी को 6 सीटें दी गई है। कहाँ से 1 सीटें ले आएंगे भैया? चिराग पासवान लड़ रहे हैं 5 पर, 6 सीटें कैसे जीत जाएंगे? तो ये गोदी मीडिया के एग्जिट पोल की हकीकत है, सच्चाई है। लेकिन दिखाया तो जा रहा है ना कि गोदी मीडिया के लोग जीत रहे हैं, जो बीजेपी है वो जीत रही है, ये चीज़ तो दिखाई जा रहा है। तो जाहिर सी बात है कि अगर एनडीए जीत रहा है, नरेंद्र मोदी जीत रहे हैं, तो उसके एक अच्छे पार्टनर हैं नीतीश बाबू। तो नीतीश बाबू को जब मंत्रिमंडल बनेगा तो उसमें जेडीयू के कितने मंत्री बनेंगे, कितने लोगों को मंत्री पद दिया जाएगा, इस चीज़ का वार्तालाप करने के लिए नीतीश कुमार दिल्ली आए हैं, ये चीज़ भी कही जा रही है। इसके अलावा एक और बात चल रही है मीडिया रिपोर्ट्स में अलग अलग, और ये कहा जा रहा है कि इसी महीने, जून के महीने में संभवतः 10 या 12 तारीख को वित्त आयोग का कुछ प्रतिनिधि मंडल जो है वो बिहार जाएगा, है ना, और उससे संबंधित नीतीश कुमार यहाँ पर आए हैं बातचीत करने के लिए कि जब वित्त मंत्रालय के तरफ से कोई प्रतिनिधि मंडल जब बिहार जाएगा तो वहाँ पर क्या चीज़ होगा। उसमें 2-3 बातें कही जा रही हैं। नंबर 1 कि बिहार को एक विशेष पैकेज देने की बात नीतीश कुमार करने आए हैं। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलवाने की बात नीतीश कुमार करने आए हैं। या फिर जो केंद्र सरकार की जो राशि है, जो केंद्र सरकार का पैसा है, जहाँ से कि अलग अलग राज्यों को हिस्सेदारी मिलती है, तो उस हिस्सेदारी में बिहार की हिस्सेदारी को और अधिक बढ़ाने के लिए नीतीश कुमार दिल्ली आए हैं बात करने के लिए नरेंद्र मोदी से या अमित शाह से। ये सब चीज़ें मीडिया रिपोर्ट्स में चल रही है नीतीश कुमार के दिल्ली दौरा को लेकर के। लेकिन हकीकत कुछ और है, और हकीकत ये है कि ये जो नीतीश कुमार का राजनीतिक दौरा है, मुझे ऐसा लगता है कि ये एक विशुद्ध रूप से एक पॉलिटिकल विजिट है, एक राजनीतिक दौरा है। और राजनीतिक दौरा इसलिए है क्योंकि आप थोड़ा सा पीछे चलिए, बिहार के अंदर इस बार नीतीश कुमार ने जब तेजस्वी से ब्रेकअप किया, जब महागठबंधन के सरकार को तोड़ा, तो उसके पीछे एक बहुत बड़ा वजह ये बताया जा रहा था कि नीतीश कुमार ये चाहते थे कि लोकसभा के चुनाव के साथ ही बिहार विधानसभा का चुनाव भी संपन्न करा लिया जाए। लेकिन इस चीज़ को लेकर के न तो तेजस्वी तैयार थे, न लालू तैयार थे, न कांग्रेस पार्टी तैयार थी। और यही सबसे मेन वजह बताया जा रहा था
कि नीतीश कुमार उनको छोड़ दिए। क्यों? क्योंकि उस वक्त में जो मोदी जी हैं वो इस चीज़ के लिए हाँ बोल दिए थे कि आप हमारे तरफ आ जाइए, हम चुनाव एक साथ करा देंगे, और नीतीश कुमार वो डील डन कर दिए थे, पक्का कर दिए थे। हालांकि मोदी जी बाद में उस चीज़ से मुकर गए थे, जिससे कि नीतीश कुमार काफ़ी खफा हुए थे, और फिर किसी तरीके से चीज़ों को मैनेज किया गया। और इस चुनाव के दौरान भी आपने देखा होगा कि नीतीश कुमार एक ऐसा नहीं लग रहा था कि पूरे जोश खरोश के साथ बीजेपी के साथ है ना। कई जगहों पर मंच शेयर कर रहे थे, कई जगहों पर मंच शेयर नहीं कर रहे थे। इसके पीछे यही था कि वो अपने आप को ठगा हुआ सा महसूस कर रहे थे कि जो प्रॉमिस किया था नरेंद्र मोदी ने, अमित शाह ने, उस प्रॉमिस को इन्होंने पूरा नहीं किया था। अब ये वक्त ऐसा है ना, जो एग्जिट पोल का ये वक्त है, ये ऐसा नाजुक वक्त है जहाँ पर नीतीश कुमार नरेंद्र मोदी से बहुत बार्गेनिंग कर सकते हैं। गोदी मीडिया के न्यूज़ चैनल्स या गोदी समर्थक जो लोग हैं, या फिर जो सर्वे कराने वाली एजेंसियां हैं, सरकार समर्थित कह लीजिए, वो चाहे 400 सीटें दिखा दे नरेंद्र मोदी के लिए, चाहे 350 सीटें दिखा दे बीजेपी के लिए, लेकिन हकीकत यही है कि नरेंद्र मोदी के पास बहुमत का आंकड़ा इस वक्त नहीं है। नरेंद्र मोदी 272 के उस जादुई आंकड़ा के पास नहीं पहुंच रहे हैं, और इस चीज़ को नीतीश कुमार जैसा एक मंझा हुआ नेता बहुत भली भांति समझता है। और 4 जून को जब मतगणना होगी, और उसके बाद जब जो सिचुएशन उभर करके आएगा और पता चलेगा कि ना तो इंडिया अलायंस के पास बहुमत है और ना ही नरेंद्र मोदी के पास बहुमत है, मतलब कि एक जो त्रिशंकु लोकसभा वाली जो बात होती है, जो कहते हैं ना हंग पार्लियामेंट वाली बात, वो वाली जब सिचुएशन आ जाएगी, तो वैसी स्थिति में जो नीतीश कुमार जैसे जो प्लेयर हैं उनकी भूमिका बहुत बढ़ जाएगी। वो किंग मेकर के रोल में आ जाएंगे एक तरीके से कहिए, चाहे वो नीतीश कुमार हो या बाकी भी जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं उनके जो प्रमुख हैं, है ना। और इसी चीज़ का फ़ायदा यहाँ पर नीतीश कुमार उठाने के लिए आए हैं। क्यों? क्योंकि ये चीज़ भी आपको पता है कि ये चीज़ की चर्चा भी चल रही है कि नीतीश कुमार वापस से तेजस्वी के पास जा सकते हैं, वापस से इंडिया अलायंस के पास जा सकते हैं। इस चीज़ का भी डर है नरेंद्र मोदी को कि ये लोग पलटी मार सकते हैं दोबारा से। तो इस वक्त जब नीतीश कुमार दिल्ली में आ कर के और नरेंद्र मोदी से जो डिमांड रखेंगे, तो नरेंद्र मोदी की ये मजबूरी है कि वो उनके डिमांड को पूरा करें, उसके लिए वो हाँ कर दें। अगर नहीं करते हैं तो नीतीश कुमार एक झटके में नरेंद्र मोदी का साथ छोड़ करके और इंडिया अलायंस और तेजस्वी यादव के साथ चले जाएंगे, और उससे दोनों ही जगह पर नरेंद्र मोदी को नुकसान होगा। मतलब दिल्ली के अंदर भी नुकसान होगा और बिहार के अंदर भी जो बीजेपी की भी सरकार चल रही है नीतीश कुमार के साथ मिल करके, बीजेपी वहाँ से सरकार से बाहर हो जाएगी। ये नीतीश कुमार की सोच है और नीतीश कुमार की ये चाल है, और इसी चीज़ का नीतीश कुमार फ़ायदा उठाना चाह रहे हैं, और इसीलिए बार्गेन करने के लिए दिल्ली में आए हुए। यहाँ पर तकरीबन 1-2 दिनों का उनका दौरा, 2 दिनों का संभवतः उनका दौरा है। तो जो नीतीश कुमार है, जो दिल्ली दौरा में आए हुए हैं, उसके पीछे का सबसे असली वजह, सबसे मुख्य वजह यही है। बाकी चीज़ें जो मीडिया में चल रही है वो तो बस ऐसे ही चलाया जा रहा है, कुछ तो भैया कहना है, लेकिन उसके पीछे की हकीकत जो कहानी है वो यही है कि नीतीश कुमार जो डील हुई थी उस डील को पूरा कराने के लिए दिल्ली आए हैं, और नरेंद्र मोदी अगर उस डील को मान जाते हैं तब तो ठीक है, अगर नहीं मानते हैं तो फिर जो चच्चा है नीतीश चच्चा, वो वापस से एक बार पलटी मार सकते हैं। तो फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।